गाइज वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ क्लास 12 बिहार बोर्ड। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं और इन क्वेश्चंस को आपको अपने बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर देख लेना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। इनमें से कौन सा गुण अनुसंख्य गुण नहीं है। प्रसारण दाब इसका आंसर नहीं होगा। क्वथनांक का उन्नयन भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा वाष्प दाब। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से रवेदार, तो यहाँ होगा रवेदार ठोस कौन सा है। तो हीरा जो है वो हमारा रवेदार ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोललता को व्यक्त करने का मात्रक क्या होता है। तो मोललता का मात्रक याद रखना है मोल प्रति केजी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार और अच्छे अमाउंट में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण इनमें से ये नहीं है कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होते हैं। तो Cr3+ एक ऐसा आयन है जो कि जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद रखना चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 8। कितने वॉइड्स होते हैं, कितने परसेंटेज तुम्हारा, ये सभी वाले क्वेश्चन तुम्हें क्या है वैल्यू याद होना चाहिए। अगर 5 नंबर में आता है प्रूफ करने को तब भी तुम्हें आंसर याद होगा तो आसानी से सही जवाब निकाल पाओगे, और एमसीक्यू में आता है तो तब भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दूध क्या है। तो दूध जल में परिक्षेपित वसा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करती है। तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर परमाणु द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करती है, समतुल्य द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, अणु द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करती है। ये सक्रिय मात्रा माप यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान होना चाहिए पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा धातु के निष्कर्षण में प्रद्रावण की विधि में बनने वाले धातु मल की रासायनिक संरचना क्या होती है। तो CaSiO3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डेनियल सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया क्या है। इन सभी में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जो कि डेनियल सेल में होती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मांड विधि द्वारा कौन से धातु को शुद्ध किया जाता है। तो निकेल Ni को मांड विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर और एनोड पर दोनों याद रखना है। हालांकि कैथोड पर जो है हमारा अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। इस चीज को याद रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है। ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एकदम हल्के से एकदम आसान से, लेकिन कंफ्यूजन में कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ब्राउनियन गति का कारण क्या है। तो परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात ही ब्राउनियन गति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी आयन का स्कंदन प्रभाव किस चीज पे निर्भर करता है। तो किसी आयन का स्कंदन प्रभाव संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में कि गोताखोरी खोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा भी चुका है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 17 है इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें होती है। तो NH3 इन सभी में सबसे ज्यादा अस्थायित्व होता है। क्वेश्चन 18 कहता है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P और P के बीच को आबंध की संख्या कितनी होती है।
तो याद रखना है 3। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी के बीच बंध की संख्या होती है हमारी 3। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बेयर अभिकर्मक। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, तो यहाँ पे होगा हमारा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 21 है जिंक सल्फाइड ZnS का रंग क्या होता है, तो याद रखना इसका रंग होता है श्वेत, श्वेत रंग का होता है जिंक सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेनाजाइट जो है ये हीलियम का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 23 है मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है, तो Hg22 प्लस मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 है चचा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 किसका होता है, तो कई बार क्या है कि आपको तत्व दिया जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, पूछ रहा है कौन सा तत्व होगा, तो ये होगा हमारा जिंक। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 में कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या है, अम्लीय नहीं है, क्षारीय नहीं है, उदासीन है नाइट्रस ऑक्साइड। पूछता है इनमें से उपधातु कौन है, तो भाई Sb इनमें से उपधातु है। नेक्स्ट है रंगीन यौगिक इनमें से कौन है, TiCl3 FeCl3 COCl2, तो इसका होगा ऑप्शन इनमें से सभी। इस प्रकार के कलर बेस्ड वाले क्वेश्चन भी MCQ में कई बार पूछे जाते हैं, तो इन प्रकार के भी क्वेश्चनों को अनदेखा नहीं करना भाई, अनदेखा नहीं करना। एग्जाम से पहले तो किसी भी क्वेश्चन को अनदेखा नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 28 किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है, तो इन सभी में NH4Cl प्लस NaNO2 को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो इससे हमारा क्या है नाइट्रोजन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है नीला कशिश का सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना CuSO4.5H2O। और लास्ट क्वेश्चन है सेशन का सल्फेट आयन SO4- की संरचना क्या है, तो ये होता है चतुष्फलकीय। तो सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंट। आप लोग को अगर ऐसी वीडियो चाहिए आप लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी करें, उनको भी बताएं कि भाई सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, भैया को हौसला मिलेगा तो और भी बेहतरीन क्वेश्चन आते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपनों का ध्यान रखें।